हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आई-टेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपके साथ हमारी कंपनी जो मेन सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सर्विस आ जाती है ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो अपना जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ नाम या लोगो आप यूज़ करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो नाम या लोगो जिससे आपकी गुडविल बन चुकी है, कोई दूसरा पर्सन उस नाम या उस लोगो को यूज़ ना करे। ठीक है, तो उससे रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने नाम या लोगो को ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करा लें। ठीक है, तो ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड कराया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहली बात तो अगर आपका कोई भी नाम आपने सोच रखा है या कोई लोगो आपने सोच रखा है तो उसको सबसे पहले उस नाम या लोगो को प्रॉपर चेक किया जाता है पब्लिक सर्च के थ्रू कि ये नाम या लोगो पहले से किसी ने ले तो नहीं रखा। अगर वहाँ से रिपोर्ट होके आती है तो उस केस में फिर आगे क्या होता है कि उसकी टीएम एप्लीकेशन फ़ाइल करी जाती है। टीएम एप्लीकेशन फ़ाइल करते ही, गवर्नमेंट चालान पेड करते ही एक एप्लीकेशन नंबर इशू होता है जिसे बोलते हैं टीएम नंबर, जिसको मिलने के बाद आप अपने नाम या लोगों के साथ टीएम वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके बाद आगे फॉर्मेलिटी चेक पास होने का मतलब ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें ओके हैं, आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं। इसके बाद विथिन 25 to 30 डेज़ एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली वो क्या कर देता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भेज देता है, पब्लिक कर देता है उस रिपोर्ट को। ठीक है, तो आपके नाम के साथ एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइजमेंट वर्ड लिख के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचने का मतलब ये है कि आपकी काफ़ी हद तक ट्रेडमार्क की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो चुकी है। दिक्कत तो है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है एग्जामिनर तो उस केस में एक नेगेटिव रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट एक तरह से क्या है, उसमें ऑब्जेक्शन लिख के आता है। आपकी जो एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट देता है एग्जामिनर, उसमें ऑब्जेक्टेड वर्ड लिख के आता है। इसका मतलब है, ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि एग्जामिनर को आपके ट्रेडमार्क जो आपने फाइल किया है उसके नाम से या जो आपने गुड्स या सर्विस दी हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टोटल जितनी भी क्लास हैं, अलग अलग क्लास हैं, टोटल 45 क्लास हैं, तो उसमें आपका जो ब्रांड है वो किस क्लास से रिलेटेड है। कहीं आपने कोई गलत क्लास तो नहीं चूज कर ली, या जो गुड्स आपने चूज किया या सर्विस आपने चूज करी वो कहीं गलत तो नहीं चूज कर ली, तो उससे रिलेटेड कई बार सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन आ जाता है। या कुछ नाम जो आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रखा, पहले से कुछ नाम उसके मिलते जुलते चले आ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन एग्जामिनर लगाता है। ठीक है, तो जिस दिन ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है उसके 30 दिन के अंदर इसका रिप्लाई फाइल करना पड़ता है, कई बार सेक्शन 9 का और कई बार सेक्शन 11 का। वो रिप्लाई प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ, प्रॉपर में क्या कहते हैं, एक जो फिक्स टाइम पीरियड है विदिन 30 डेज वो फाइल होना चाहिए। उसकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर है, सही ढंग से उसको ड्राफ्ट किया गया है, तो एग्ज़ामिनर काफ़ी बार केवल आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाता है और आपको वहाँ पर अपने पास नहीं बुलाता और ऑटोमेटिक वो जनरल में भेज देता है। आपको हियरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बाय द वे रिप्लाई डालने के बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया तो उस केस में हियरिंग में जाना पड़ता है, और एक जो आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और चीज़ें अगर ढंग से अगर प्रेजेंट करता है तो आपकी चीज़ आगे ओके हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्शन का जो रिप्लाई बनना चाहिए बहुत प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर वो जनरल में चले जाता है, जनरल में जाने के बाद 4 महीने उस जनरल में रहता है। ठीक है, उस बीच अगर कोई भी पब्लिक में से कोई भी बंदा जो आपके जैसा कुछ नाम का सामान बना रहा है, उसे ये लगता है कि ये नाम मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, ये नाम एक तरह से मेरा डुप्लीकेट है, तो उस केस में वो उसका क्या कर सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अपोज कर सकता है। ठीक है, तो अपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक तरह से आपका केस थोड़ा फंस गया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जिस दिन उसने अपोजिशन किया, ठीक है, उसके विथिन 2 मंथ 2 महीने के अंदर काउंटिंग के हिसाब से क्या कहते हैं 2 महीने के अंदर उसका काउंटर रिप्लाई
फाइल करना पड़ता है। और काउंटर जो रिप्लाई है उसकी ड्राफ्टिंग भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। है क्या, ऑब्जेक्शन आए या अपोजिशन आए, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आपके पास जो भी आपने नाम अपना ट्रेडमार्क अपने डालना है, आपके पास प्रॉपर फैक्ट होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास बिल होना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, और ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो चीज़ ओके हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब अगर 4 महीने का टाइम क्रॉस हो गया, जनरल से चीज़ निकल गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके कुछ टाइम के अंदर क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री का, ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री का एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उसके बाद आप अपने नाम के साथ टीएम हटाकर आर जोड़ लेते हो। इसका मतलब एक ये भी होता है कि आपको एक राइट मिल जाता है कि कोई भी बंदा, कोई दूसरा बंदा आपके नाम या लोगों को यूज़ नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपकी परमिशन से करेगा, और अगर बिना परमिशन करता है तो इलीगल माना जाता है। उस केस में आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, उसका माल भी जब्त हो सकता है, और आपको एक क्या होगा कि उसके बदले में कंपनसेशन भी काफ़ी बार मिलता है, ठीक है। जैसा आप उसमें प्रूव करते हो कि मेरी गुडविल को इसने इतना नुकसान पहुंचाया, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलता है। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बहुत सारी एप्लीकेशन तो फाइल कर दी जाती हैं, या तो कुछ लोग अपने आप डालते हैं, या कुछ लोग कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ लॉयर्स के थ्रू भी डलवाते हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि सामने वाला एक TMA एप्लीकेशन तो डाल देता है, एप्लीकेशन तो फाइल कर देता है, लेकिन उसके बाद जब उसको या तो ऑब्जेक्शन में आ जाता है या अपोजिशन में कहानी फंस जाती है, उसके बाद वो सामने वाले से कहता है कि जी ऐसा है, मैंने तो केवल TMA या आपको केवल एप्लीकेशन नंबर दिलवाने का मैंने वायदा किया था, इसके आगे की मेरी ड्यूटी नहीं बनती। तो है क्या कि आपका जो ऑब्जेक्शन या अपोजिशन का अगर रिप्लाई टाइम से नहीं जाता तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकती है, आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है, ठीक है, और आपका नाम फिर कोई और एप्लीकेशन फाइल करके अपने नाम पे रजिस्टर करा सकता है। तो इसका प्रॉपर रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो हमारी कंपनी TM अप्लाई करने से रिलेटेड और इसके अलावा जो उसका ऑब्जेक्शन और अपोजिशन का जो भी प्रॉपर रिप्लाई डालना है वो सारी सर्विस हमारी कंपनी देती है। हमारे साथ जो क्लाइंट जुड़ता है उसे हम शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल सर्विस हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी में एक सेकेंड आ जाता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बुक राइटर है जिसने अपनी बुक अपनी लैंग्वेज में लिखी है, कहीं से कॉपी नहीं करी है, और वो ये चाहता है कि इस बुक कंटेंट को कोई चोरी ना करे, तो उसके लिए वो अपनी बुक जो कंटेंट है उसकी क्या करा लेता है, उसको कॉपीराइट करा लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पब्लिकेशन हाउस वाला अगर उसकी बुक को छापता है तो उसके बदले में उसे क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और बिना उसकी परमिशन के वो नहीं छाप सकता, इलीगल माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपने देखा होगा जितने एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, तो इनकी वॉइस ये लोग अपना जैसे हम वो कॉपीराइट करा देते हैं, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है, या अक्षय कुमार, राजेश खन्ना या लता मंगेशकर जी, तो इनके सबकी जो वॉइस है वो बहुत फेमस है। तो जो भी अपनी वॉइस है या जो अपने गाने हैं ये कॉपीराइट करा लेते हैं, जिससे कोई बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर बाय द वे किसी भी स्टेज शो में इनकी वॉइस यूज़ करी जाएगी, इनके गाने यूज़ करे जाएंगे, तो उस केस में जिसने कॉपीराइट ले रखा है उसको, जो भी बंदा यूज कर रहा है उसको उसकी रॉयल्टी पेड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से एक थर्ड और इम्पोर्टेंट सर्विस इसी में आ जाती है, वो आ जाती है आपकी पेटेंट की। पेटेंट बहुत कम लोग कराते हैं, उसका रीज़न है, ऐसा होता है कि पेटेंट का मतलब क्या है। पेटेंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई इन्वेंशन करी, कोई खोज करी, और आपको ये लगता है कि अब तक ऐसी कोई चीज़ मार्केट में आई नहीं, और इससे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो उस केस में आप जो भी अपना प्रोजेक्ट है, जो इन्वेंशन है, उसकी प्रॉपर फाइल बना के, प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के अगर आप उसको रजिस्टर्ड करा लेते हो, और एक बार अगर वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है वो पेटेंट, तो उस केस में आपकी मर्ज़ी के बगैर उस इन्वेंशन को, उस खोज को कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर यूज़ करता है तो उसके बदले में उसे आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ये तीनों सर्विस हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट टाइप की रिटर्न है वो सारी सर्विस हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी है सारी रिटर्न फाइल कराती है। अभी जैसे आपको बताएं, जो पिछले साल की जो रिटर्न है, ठीक है, वो उस रिटर्न की डेट
अभी 31 जुलाई तक है। मतलब अगर किसी की भी पिछले बैक ईयर की रिटर्न अगर बची हुई है तो वो अभी भी उसके पास टाइम है, एक गोल्डन चांस है कि रिटर्न अपनी फाइल कर सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो आपका जो वैसे नॉर्मल जो रिटर्न का जो टाइम है वो 31 जुलाई, और अगर ऐसे बिज़नेस जिनका ऑडिट होना है, ठीक है, उनकी जो 30 सितंबर की डेट रहती है। लेकिन अभी जो ये कोविड की प्रॉब्लम की वजह से ये डेट ITR की बढ़ाई गई हैं। जैसे जो करंट फाइनेंशियल ईयर की जो ITR जो 31 जुलाई में जानी थी उसकी डेट बढ़ाकर आपका 30 नवंबर कर दी है। तो अब ये सब टाइम ITR का चल रहा है, तो आप लोग अपनी जो भी रिटर्न अगर बची हुई हैं तो उनको फाइल करवाइए। ये कंपनी भी, मतलब ये सर्विस भी हमारी कंपनी प्रॉपर वे में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा थर्ड और इम्पोर्टेंट सर्विस आ जाती है कि जितने भी लोग व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, जिन्होंने GST नंबर ले रखा है या लेना है, तो GST नंबर प्रोवाइड करने से रिलेटेड या इसकी जो जितनी भी रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 3B, GSTR 1 या GSTR 9, ये सारी सर्विस जो है हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका अगर किसी को कोई LLP बनानी, LLP रजिस्टर्ड करानी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसको LLP को रजिस्टर्ड कराना, उसकी जो भी रिटर्न वगैरह काम, वो सारा हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर किसी पर्सन को कोई किसी भी तरह की कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, जैसे 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या निधि कंपनी, ठीक है, तो अगर वो कंपनी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है तो इस टाइप की जितनी भी कंपनीज है वो हमारी ये सर्विस हमारी कंपनी देती है रजिस्टर्ड करने से रिलेटेड। इसके अलावा रजिस्टर्ड करने के बाद बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे मैटर हमारी कंपनी देखती है, ठीक है। इसके अलावा जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर किसी को कोई सर्विस चाहिए वो भी प्रॉपर वे में, ठीक है, प्रॉपर सर्विस हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कि क्या कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को अपने अगर वो व्यापार कर रहा है तो व्यापार करने से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के लाइसेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे एक लेबर अगर कोई शॉप वगैरह अगर चला रहा है तो उसे लेबर डिपार्टमेंट से एक अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए होता है। MCD की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिलेटेड जो लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस, वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा MSME जो सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए, ठीक है, या कोई फैक्ट्री लाइसेंस अगर किसी को बनवाना है, कोई फूड लाइसेंस बनाना है, और या डिफरेंट टाइप के जितने भी लाइसेंस हैं वो सारे लाइसेंस हमारी कंपनी बनाती है। इसके अलावा जो TDS से रिलेटेड जो क्वार्टरली रिटर्न की सर्विस है वो रिटर्न हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब जो रिटर्न हमारी कंपनी फाइल करवाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंटल नोटिस की प्रॉब्लम है, तो वो उन सारे जो नोटिस से रिलेटेड जो भी है उन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व हमारी कंपनी करती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, औरों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कि A to Z अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वारी है तो मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी क्वारी ले सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।